हम अहिंसा संयमो तव देवावितं नमं संते जसद्धम्मे सायामणो दुनिया के चराचर जीवों मोने जाल बिछाया है। क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, पंडित रत्न ज्ञान योगी उपाध्याय परवर श्रद्धे श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के माध्यम से। आचारांग सूत्र के छोटे छोटे सूत्रों सूक्तियों के विषय में आप लोग लगातार उनका अर्थ और भाव श्रवण कर रहे हैं। आगे कन्या सूत्र के माध्यम से कहा है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरी से केयणम अरिहय पुई इत्तये। इसका अर्थ अभिप्राय है, मनुष्य अनेक चित्त वाला है। अनेकानेक कामनाओं के कारण मनुष्य का मन बिखरा हुआ रहता है। वह अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है, एक तरह से छलनी को जल से भरना चाहता है। यहाँ दो मोटे मोटे भाव बतलाए हैं। मनुष्य अनेक चित्त वाला है। मनुष्य अनेक चित्त वाला है, इसका अभिप्राय ये है, पल प्रतिपल आपके मन में चित्त में जो है भाव परिवर्तन चलते रहते हैं। कपड़े की दुकान पर कोई महिला गई, अनेक रंगों की सुंदर साड़ियाँ दुकानदार ने उनके सामने फैला दी। निर्णय करने में समय लगता है, ये ले लूँ वो ले लूँ, ये अच्छी वो अच्छी, इसका रेट ऐसा उसका रेट ऐसा, आदि आदि। अनेक चित्त आपके व्यापार में, घर गृहस्थी में, समाज में, धर्म में कई जगह रहते हैं। आपके चित्त की चंचलता अनेक रूपों में सामने प्रकट होती रहती है। कई बार एक साथ दो दो तीन तीन रिश्ते आ जाते हैं लड़के लड़कियों के। तो माता पिता विचार करते हैं, ये 50 लाख लगाने की बोलता है, वो 70 लगा सकते हैं, वो 1 लगा सकते हैं, लेकिन वो लड़की का रंग थोड़ा दबा हुआ है, पैसा तो ज़्यादा लगा देंगे। इसका रंग रूप पढ़ाई लिखाई अच्छी है लेकिन थोड़ा पैसा कम है। चित्त जो है घूमता है, मंथन करता है, निर्णय पर देर सबेर पहुंचता है। शादी में अनेक प्रकार के खाद्य सामग्री टेबलों पर सजी हुई है। आप निर्णय करते हैं, कौन से खाऊं, कौन से छोड़ दूं, कौन सी ज़्यादा ताकतवर हो सकती है, कौन सी ज़्यादा स्वादिष्ट हो सकती है, मेरी सेहत के लिए कौन सी अनुकूल है, कौन सी प्रतिकूल है। अब आप कहोगे कि महाराज ये तो सब चीज़ें मन में आनी स्वाभाविक बात है। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, लेकिन मन की जो चित्त की चंचलता है, जो अनेक प्रकार का चित्त है, ये व्यक्ति को परेशान, पीड़ित और भटकाता तो है। अब आप लोगों के सामने धर्म के क्षेत्र में अनेक विकल्प रहते हैं। अब जैन धर्म की अकेले की बात कर लें तो चारों संप्रदायों के लगभग 17,000 जैन साधु साध्वी आपको विकल्प चुनने के लिए आपके सामने है। फिर उसमें भी आप यदि श्वेतांबर स्थानकवासी हैं तो उसमें भी बहुत सारे विकल्प हैं।
कि भाई ये फलां गच्छ, ये फलां संप्रदाय आदि आदि। फिर यदि एक ही परंपरा है उसमें भी आपके सामने कई विकल्प हैं कि फलां साधु या फलां साध्वी वो मुझे ज़्यादा प्रिय है, उनका ज्ञान, उनका प्रवचन, उनका व्यवहार वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो व्यक्ति अनेक संकल्प विकल्पों के कारण उसका जो मन है वो बिखरा बिखरा रहता है, एकाग्र नहीं हो पाता। और जब तक चित्त एकाग्र नहीं होता तो आपको साधना में आनंद नहीं आता। अनेकों अनेकों प्रकार के संकल्प विकल्पों से मुक्त होने के लिए अनेक प्रकार के दुनिया में उपाय बतलाए जाते हैं। 48 मिनट की सामायिक में आप बैठे हैं तो आपका एक लक्ष्य तो ये होता है कि 48 मिनट मेरा मन इधर उधर ना भटके, मेरा मन एक जगह टिका रहे। तो आप आनापूर्वी पढ़ते हैं, कुछ लोग जाप करते हैं, कुछ स्वाध्याय कर लेते हैं, कुछ प्रवचन सुनते हैं कि मन एकाग्र रहे, अनेक संकल्प विकल्प मन में ना आए। बहुत सारे लोगों के सामायिक के दौरान भी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आ ही जाते हैं। या तो उनकी साधना में अभी अभाव है, कमी है, अनेकों विचारों का ट्रैफिक अंदर जाम है। तो ये सब चीज़ें जो है जीवन में एक परेशानी का कारण बन जाती है। मन जो है अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों में घिरा रहता है। तो ये मन आपका बिखरा बिखरा है, इसको अभ्यास साधना के द्वारा रोकने का काम करना है। आगे कहा है वह अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है, एक तरह से छलनी को जल में भरना चाहता है। जैसे छलनी है आटा छानने वाली, चाय छानने वाली या किसी प्रकार फिल्टर। अब कोई छलनी में चाय कि ये 2, 4, 10 लीटर पानी टिक जाए तो टिकेगा कहाँ, तो नीचे निकल जाएगा। तो जैसे पानी टिकता नहीं, ऐसी आपका चंचल चित्त जो है वो एक जगह टिकता नहीं, आप बेचैन रहते हैं। उसके लिए आपको ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान इस 2 मार्गों पर चलना है। ज्ञान भी कौन सा, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई वाला ज्ञान नहीं, वो है तो अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन धर्म क्षेत्र में धर्म का, अध्यात्म का जब आपको ज्ञान होगा तो आपका चित्त टिकेगा। या आप ध्यान का अभ्यास करें, मेडिटेशन करें, चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न करें। और ये ध्यान रखना, जिस व्यक्ति का चित्त अधिक से अधिक एकाग्र हो जाता है या अपने चित्त को साध लेता है तो उस व्यक्ति में एक नई एनर्जी, एक नई पावर इकट्ठी हो जाती है और उससे निर्णय लेने की ताकत आ जाती है, डिसीजन की पावर उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। आवश्यकता कि चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास किसी भी प्रकार से आपको करना ही चाहिए। इस सूत्र के बाद अगला सूत्र कहा है अणोम दंसी निसन्ने पावे हिम कम्मे हिम। इसका अर्थ अभिप्राय है साधक अपनी दृष्टि ऊंची रखे, साधक अपनी दृष्टि ऊंची रखे, क्षुद्र भोगों की ओर निम्न दृष्टि न रखे। उच्च दृष्टि वाला साधक ही पाप कर्मों से दूर रहता है। बहुत सुंदर बात कही है। साधक में साधु साध्वी तो प्रमुख है ही है, लेकिन आप ग्रस्त में रह के साधना करते हैं, इस दृष्टि से आप भी साधक हैं। साधक अपनी दृष्टि ऊंची रखे। अब ऊंची का मतलब यहाँ ये नहीं सड़क पे ऊंचा ऊपर देख के चले, ये वो भाव नहीं है। यह ऊंची का मतलब है श्रेष्ठ विचार, ऊंचे विचार, पॉजिटिव सोच, अच्छे विचार। यहाँ पर ऊंची दृष्टि का अर्थ अभिप्राय ये है। अब मान लो कोई साधु साध्वी है, कोई गृहस्थी श्रावक श्राविका है। साधु साध्वी सोचे देखो जल्दबाजी में मैं साधु बन गया या साध्वी बन गई, अब ये उम्र का प्रेशर आ रहा है। इन गृहस्थियों को देखो कितने हंसते खिलते रहते हैं, गाड़ियों में दौड़ रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, मैं कहाँ के नीरस वातावरण फंस गया। यदि ऐसे ख्याल आएंगे
तो देर सबेर गिरेगा ही गिरेगा, पतन होगा ही होगा। और पॉजिटिव सोच क्या है? मैं सुखी हूँ, ना कमाने की चिंता, ना बाल बच्चे, ना पत्नी, ना फला जिम्मेदारी, केवल यहाँ गोचरी लानी है, साधना करनी है, जाप करना है, अध्ययन स्वाध्याय करना है, धर्म का चिंतन ज़्यादा करना है। समाज में रहता हूँ इसलिए समाज का भी चिंतन करूँ, लेकिन समाज का थोड़ा, आत्मा का ज़्यादा करूँ। तो पॉजिटिव, ऊंची सोच, ऊंची दृष्टि रखे। तो कहा है उच्च दृष्टि वाला साधक ही पाप कर्मों से दूर रहता है, पाप कर्मों से दूर रहता है। दृष्टि हमारी नीची है तो हमारा पतन होगा, हमारे कर्म का बंधन होगा। और दृष्टि ऊंची श्रेष्ठ है तो हमारे कर्म का बंधन क्यों होगा? अर्थात नहीं होगा। हमारा जो चिंतन ऊंचा, जो श्रेष्ठ है, वो क्या होना चाहिए? कि हम संयम का चिंतन करें, असंयम का चिंतन ना करें। हमारा सोच, हमारे विचार अहिंसा को बढ़ाने वाले हों, हिंसा को बढ़ाने वाले या हिंसा का समर्थन करने वाले हमारे विचार ना हों। बहुत से साधु साध्वियों को पिछले 7-8 सालों में जब से मोदी राज आया है, तो जैन साधु साध्वियों को आश्चर्यजनक तरीके से मैं देखता हूँ, वो सोशल मीडिया पर प्रवचनों में हिंदू मुस्लिम मार धाड़ हिंसा, उसका कहीं ना कहीं समर्थन करते देखे जाते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। अरे भाई, हजारों लाखों देश के नागरिक हैं, गृहस्थी हैं, देश को जहाँ जाना है जाएगा। तुम 5 महाव्रतधारी हो, तुम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मनसा वाचा कर्मणा हिंसा का, घृणा का, द्वेष का, बंटवारे का आप समर्थन क्यों करते हो? नहीं करना चाहिए। हम साधुओं का काम है, जो लोग न्याय प्रिय हैं, ईमानदार हैं, प्रामाणिक हैं, उनको हम अपना रोल मॉडल बनाएं, उनको अपना आदर्श बनाएं, उनका गुणगान करें। लेकिन जो बेईमान है, भ्रष्ट है, हम उनका ना समर्थन करें, अनुमोदन भी ना करें, बल्कि ऐसी चीज़ों को उपदेश के माध्यम से पब्लिक को समझाएं कि अन्याय अत्याचार करना अच्छी बात नहीं है। हम आदर्श पुरुषों को अपना आदर्श बनाएं कि जिनके जीवन चारित्र को पढ़ करके हमारे अंदर ऊर्जा आए। मेरा अपना ये अनुभव है, किसी महान आचार्य का जीवन चारित्र पढ़ते हैं या सुनते हैं तो एक नवीन ऊर्जा हमारे जीवन में आती है, हमारे में उत्साह आता है। उन्होंने साधना करी, उन्होंने कष्ट सहन करे, कितने महान हो गए, कितने पूजनीय हो गए, और मेरे जीवन में जो इस प्रकार की कोई कमी उनको मैं दूर कर दूं, मुझे भी अच्छे रास्ते पर चलना है। तो हमारे को जो प्रेरणादायक व्यक्ति और व्यक्तित्व हैं, उनको अपना आदर्श बनाना है। वो किताबें, वो ग्रंथ पढ़े जिनके पढ़ने से हमारा उत्साह बढ़े, सुंदर प्रेरणाएं हमारे जीवन में आए। ये जो फिल्म जगत में हजारों लाखों फिल्में पूरे देश और दुनिया में बनती हैं, वो 2 प्रकार की हैं। एक अश्लील, गंदी, नकारात्मक मैसेज देने वाली, जीवन को गलत दिशा में बढ़ाने वाली। एक वो फिल्में जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाएं, सुंदर प्रेरणा लाएं, किसी के जीवन को देख करके आपके अंदर ऊर्जा आए, फला पात्र ने कितना संघर्ष झेला, फिर भी कितनी ऊंचाइयों को वो प्राप्त कर गए। तो यहाँ जो कहा है, साधक अपनी दृष्टि ऊंची रखे, ऊंची विचारों से, आचरण से, आदर्शों से ऊंची रखे। और जो उच्च दृष्टि रखते हैं वे पाप कर्मों से दूर हटते हैं, अर्थात तो पाप कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं। अगला सूत्र कहा है, आयो बहिया पास। आयो बहिया पास, इसका अर्थ है अपने समान ही बाहर में दूसरों को भी देख। अपने समान ही बाहर में दूसरों को भी देख। इसका अर्थ बड़ा सिंपल सा है, और कोई मोटा अर्थ लगा या दिमाग की कुछ काम ना कर सके, बाहर देख। अब बाहर तो दुनिया है ही भाई, आँख खोलते के साथ दुनिया ही दिखाई देती है। मान लो
एक सड़क पर जलती हुई सिगरेट पर आज मेरा पांव पड़ा, मुझे वेदना हुई, तो विचार करें औरों को भी होगी। सड़क पर मोटे रोड़े पत्थर पड़े हैं, मुझे उनकी वेदना होती है तो मैं उनको अलग कर दूं। कहीं कांटे पड़े हैं तो कांटों की झाड़ी को उठा के साइड कर दूं। सड़क पर कांच बिखरा है, उसे साइड कर दूं कि भाई मेरे को ये सब चीज़ें चुभ के वेदना होती तो औरों को भी होगी। कोई मेरे को कष्ट देता है, मुझे तकलीफ होती तो मैं किसी दूसरे को कष्ट दूं तो उसको भी तकलीफ होगी। तो अपने सुख दुख की अनुभूति जैसे हम स्वयं अपने बारे में करते हैं, ऐसे ही सुख दुख की अनुभूति हम सामने वालों के लिए भी करें। और ये जो एक दृष्टि है कि भाई मनुष्यों के लिए तो मैं ऐसा सोच ली, तो पशुओं के लिए नहीं सोचता। भगवान महावीर ने तो ये संवेदनाएं प्राणी मात्र में बतलाई है। किसी कुत्ते को आपने डंडा मारा, क्या उसे साता लगेगी? वो भी चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा। अब गलियों में कई बार कुत्ते बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, भौंकते हैं, काटते हैं, लोगों को काटते हैं, आपस में लड़ते हैं। ये ज़्यादातर उन शहरों, गांव, कस्बों में देखने में आता है जहाँ उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता, गर्मी से आक्रांत हो गए हैं, पर्याप्त पानी उनको पीने को नहीं मिलता। आज मैं सुबह राजस्थान पत्रिका देख रहा था, वहाँ एक लड़की का फोटो है। सीकर में उस लड़की ने अपने घर में एक बहुत बड़ा कमरा कुत्ता हाउस बना दिया। कुत्ता हाउस कि कोई भी कुत्ते यहाँ आएंगे उनको दलिया मिलेगा, दूध मिलेगा, टोस्ट मिलेगा, साफ सुथरा पीने को पानी के लिए टब रखे हुए हैं। कई साल पहले हम देहरादून गए थे तो वहाँ 32 किलोमीटर दूर मंसूरी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ एक जैन भाई का फ्लैट खाली था। वो बोले महाराज साहब पधारो। हम गए, 2-4 दिन वहाँ पर रुके। तो फ्लैट जो 3-3 मंजिल के थे, तो बीच की मंजिल में हम थे। तो हमारे नीचे जो है एक अंग्रेज मेम रहती थी जो ब्रिटेन की थी। अंग्रेज चले गए, वो वहीं रह गई, उसका मन नहीं करा यहाँ भारत से जाने का। और एक उसकी यंग लड़की थी, पति उसके थे नहीं। तो शायद मैं 35-40 कुत्ते पाल रखे थे। पाल क्या रखे थे? गलियों में, सड़कों में जो बेचारे दुखी पीड़ित मिल जाते थे उनको उठा के ले आती थी, बड़े प्यार से खिलाना पिलाना। उनके लेटरिन बाथरूम की एक अलग से जगह बना रखी थी और अपने हाथों से उनकी सेवा करना। तो बहुत तरह के लोग इतने संवेदनशील होते हैं, अपनी तरह औरों के कष्ट को महसूस करते हैं। साधु भी 2 प्रकार के हैं। एक समाज का व्यक्ति आया और वो वाकई बड़ा दुखी है, वाकई बड़ा दुखी है। उसके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, या इलाज का इंतजाम नहीं है, या खाने राशन तक की दिक्कत है। बहुत से साधु तो झिड़क के भगा देते हैं। बहुत से साधु सोचते हैं यार बेचारा है तो दुखी, अब मेरे पास तो कोई बैंक बैलेंस है नहीं, लेकिन मैं फला फला श्रावक को बोलूँगा तो इसकी तो समस्या हल हो सकती है। इसके बच्चों छोटा मोटे को रोजगार में सहायता करा दो, नौकरी लगवा दो। ऐसे संवेदनशील बहुत सारे साधु साध्वी हमारे संघ समाज में हैं जो इस प्रकार की गुप्त सेवाएं अक्सर करवाते रहते हैं और उनके निकटवर्ती श्रावक ऐसे काम में सहायता देते। महाराज ने कहा है अच्छा काम है, हमें ज़्यादा क्या छानबीन करनी है, चलो किसी का भला होता है, क्या बुराई है, हमें तो सीधे उसके अकाउंट्स में भेजना है। ऐसे भी लोग हैं। और ऐसे भी साधु हैं जो कह देते भाई हमने घर बार छोड़ दिया, हमें कोई लेना देना नहीं है, तू जान तेरा काम जाने। अब ऐसे बहुत सारे केसों की पीड़ा वेदनाएं समाज तक नहीं पहुंचती, पहुंच भी जाए तो कई समाजें समर्थ नहीं होती, या शंका की निगाह से देखते हैं तो वह ऐसे लोग बेचारे पिसते ही रहते हैं और बड़े दुखी से हो जाते हैं, बड़े अशांत से हो जाते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ यदि आलतू फालतू के खर्चों को रोक करके साधु समाज इस प्रकार के कामों को करवाए तो समाज का एक सही संतुलन बन सकता है। क्योंकि हम लोग गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर घूमते हैं और बहुत से परिवार लगातार टच में आते हैं, तो लगातार टच में आने वालों की वेदनाओं को कम किया जा सकता है। मैंने कई बार, कम से कम 5-6 बार जैन कॉन्फ्रेंस वालों को बोला भैया
तुमने कई योजनाएं चलाई हैं जिसमें साधर्मिक सहयोग की है, ज्ञान प्रकाश योजना है, तो तुम्हारी योजनाएं नाम मात्र की चलती है। पीड़ा तो इतनी सारी है समाज की और तुम निदान इतना सा करते हो, तो समस्या का हल नहीं होगा। स्वयं के निग्रह से ही तू दुख से मुक्त हो सकता है। निग्रह, निग्रह का अर्थ क्या है? स्वयं का स्वयं पर कंट्रोल, स्वयं का स्वयं पर संयम, अपने आप पर अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल, ये है अपने आप का निग्रह। अब ये बतलाओ कि एक साधु, उसका नियम है कि भाई तुम जो हो दिन छुपे बाद स्थानक से बाहर नहीं जाओगे, अपने स्थान से बाहर नहीं जाओगे। वो आज जो है दिन छुपने के बाद बाहर निकल रहा है, तो देखने वाला श्रावक कहेगा इनको पता ही नहीं है कि दिन छुपे बाद नहीं जाना, तो सामने वाला टोकेगा। पहले दिन टोकेगा, अगले दिन विरोध करेगा, फिर 10 लोगों का विरोध, फिर 20 लोगों का विरोध होगा। तो भैया सामने वाले तुझे टोक करके रोकें तो स्वयं ही मर्यादा में, अनुशासन में, संयम में रहना कि सामने वाले कहने का मौका ही ना मिले। अब हम लोग प्रवचन देते हैं, प्रवचन देने में हमारे को अपनी वचन गुप्ती और भाषा समिति का कंट्रोल करके बोलना चाहिए। हम सब बातें बोलें, लेकिन कौन से शब्द, कौन से वाक्य बोलने, वो हमें अपना विवेक होना चाहिए। यदि ये निग्रह, ये विवेक, ये संयम वक्ता को नहीं है, आज तो लोग सुन लेंगे, एक दिन सुन लेंगे, 2 दिन सुन लेंगे, तीसरे चौथे दिन 2-4 श्रावक आ जाएंगे और कहेंगे महाराज आप कैसा बोलते हो, हल्के शब्द क्यों बोलते हो, मर्यादाहीन शब्द क्यों बोलते हो, आप व्यक्तिगत चोट क्यों करते हो, वो टोकेंगे। तो इसलिए स्वयं का स्वयं पर निग्रह, कंट्रोल, संयम, नियम ये होना चाहिए। और जो ऐसा कंट्रोल नहीं करता वो दुखों से कहाँ से मुक्त होगा? वो दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। आगे के सूत्रों की आगे चर्चा करने का भाव रहेगा, आप इसी प्रकार सुनते रहें।